गुड मॉर्निंग। कल हमने बाल गोविंद भगत पाठ का प्रश्नोत्तर किया। इसमें जो अंतिम प्रश्न था उसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था, बीच में ही टाइम ख़त्म हो गया था वीडियो का, तो बंद हो गया था अपने आप। तो मैं उसको अभी पूरा कर देता हूँ एक बार। प्रश्न था, मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सिद्ध करेंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि प्रेम और मोह दोनों में बड़ा बारीक सा अंतर होता है। दोनों में लगाव तो होता ही है, लेकिन एक अंतर यह होता है कि जिससे हमें मोह होता है, मोह का अर्थ हुआ कि हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम यह नहीं देखते कि हम अपने पास रखेंगे तो उससे, जिससे हमें मोह है, उसको कष्ट होगा या सुख होगा, उसको क्या दिक्कत होगी या क्या सुविधा होगी, इसका ध्यान हम कम रखते हैं। हम बस उसको रखना चाहते हैं अपने पास, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यह हुआ मोह। प्रेम होता है जिसमें त्याग की भावना भी होती है। त्याग की भावना का मतलब हुआ कि प्रेम में हम अक्सर यह ध्यान रखते हैं, बल्कि रखते ही हैं ध्यान, कि जिससे हमें प्रेम है उसको कष्ट ना हो, उसको सुख हो, उसको आराम पहुंचे। उसके लिए हमारे मन में एक केयर होता है, एक उसका ध्यान रखने की भावना होती है। तो यहाँ जो घटना की बात हो रही है कि किस घटना के आधार पर यह सिद्ध होता है, तो जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ हमें उदाहरण मिलता है प्रेम का। अगर बाल गोविंद भगत को अपने पुत्र से मोह होता तो वह रोते चिल्लाते दुखी हो जाते, उनको इस बात का बेहद अफसोस होता कि उनका बेटा तो चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनको अपने बेटे से बेहद प्रेम था, इसलिए वह रो नहीं रहे थे। वह अपनी पतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको यह विश्वास था कि इस संसार से मुक्ति मिलना ज़्यादा बड़ी बात है। उनके बेटे को इस संसार के कष्टों से मुक्ति मिल गई और उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। इस कारण वह दुखी होने के बजाय गीत गा रहे थे और उत्सव मनाने की बातें कर रहे थे। तो यह एक घटना थी जिससे यह पता चलता है कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। उनको अपने बेटे की चिंता थी कि वो कष्ट में था, बीमार था। इसके अलावा भी माना जाता है कि यह जो संसार है, यहाँ व्यक्ति समय काटने आता है, यहाँ के झंझटों में पड़ता है, यहाँ का जो माया जाल है उसमें फंसा रहता है। उसकी मुक्ति तब होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको इस संसार से मुक्ति मिल जाती है, यहाँ से वह छूट जाता है इन बंधनों से। तो इस विश्वास के कारण उनको ऐसा, उनके मन में यह भावना थी कि उनका बेटा तो अब मुक्त हो गया कष्टों से, तो इस कारण वह दुखी नहीं हो रहे थे। यह प्रेम हुआ जिसमें त्याग है। ये कष्ट तो होता ही है कि बेटा मर गया, लेकिन उसको अनदेखा कर रहे थे। उसके बदले वह सोच रहे थे कि इसको तो मुक्ति मिल गई, इसलिए हमें कष्ट नहीं मनाना चाहिए, हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें खुशी मनाना चाहिए कि उसको मुक्ति मिल गई। तो यही वह घटना है जिसके कारण, जिससे यह पता चलता है कि प्रेम और मोह में अंतर होता है। अब हम इस पाठ को यहीं खत्म करते हैं। तो क्षितिज से हमने 2 पद्य पढ़ लिया, 2 गद्य पढ़ लिया। पद्य में सूरदास और तुलसीदास, गद्य में नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। अब हम लोग कीर्तिका से एक पाठ कर लेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा, व्याकरण शुरू करेंगे। कोशिश होगी कि अच्छे से उसका भी काम हो जाए।
व्याकरण का चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है तो हम उसको कम दिनों में कर सकते हैं। इधर 2 किताबें हैं तो इनमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं पहले इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ कि कुछ आसान हो जाए आगे के लिए। तो कीर्तिका में जो पाठ है पहला, वह है माता का अंचल। इसको आंचल भी कहते हैं, अंचल भी कहते हैं। माँ का जो आंचल होता है जिससे वह सिर ढकती है, यहाँ आंचल का उद्देश्य यह है कहने का कि माता की गोद, माता का एरिया, माता का क्षेत्र, जहाँ जाकर बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो आंचल का प्रयोग या अंचल का प्रयोग इस संदर्भ में किया गया है। इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय, आचार्य शिवपूजन सहाय उनको कहा जाता था। बिहार के ही थे, छपरा के आसपास कहीं उनका घर था। लेखक का परिचय इसमें दिया है कि नहीं पता नहीं दिया है। तो आचार्य शिवपूजन सहाय बड़े ही जमीनी स्तर के लेखक थे और गांव देहात की कहानियाँ लिखते थे। कई सारे उनके उपन्यास हैं, कई किताबें हैं। माता का अंचल भी एक उनका देहाती दुनिया करके एक किताब है, उसी का अंश है यह। इसमें बताया गया है कि कैसे बच्चा अपनी माता के पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। माता का आंचल उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। इसके साथ ही इसमें इस बात का चित्रण किया गया है कि गांव में जो बच्चे बड़े होते हैं या उस समय होते थे, वह किस प्रकार उनका पालन पोषण होता था, कैसे माँ उसके साथ लाड़ दिखाती थी, कैसे पिता के साथ वह अपना जीवन शुरू करता था, पिता उसको क्या सिखाते थे, माँ उसको क्या सिखाती थी। इन सब चीज़ों का बड़ा ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है और बड़े ही सरल सहज भाषा में किया गया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ ऐसा होता है। हालांकि अभी का जो समय है उसमें थोड़ा सा अलग है। अभी तो इंटरनेट, मोबाइल, टीवी जैसी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे उलझते हैं, कार्टून चैनल और बाकी चीज़ें देखकर वो खुश होते हैं बचपन से ही। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी तब बच्चों की जीवन दिनचर्या क्या होती थी, जीवन कैसे शुरू होता था, स्कूल का क्या माहौल होता था, इन सब चीज़ों का इसमें बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक 2 पंक्तियां हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। एक कहावत जैसा है यह कि जहाँ लड़कों मतलब जहाँ बच्चों का संग है वहाँ बाजे मृदंग। मृदंग एक ढोल छोटा सा होता है, बाजा ढोल जैसा, तो जिसको दोनों तरफ से बजाया जाता है। तो बात हो रही है, मृदंग का मतलब है कि वहाँ उत्साह, उल्लास, खुशियाँ होती है, जहाँ बच्चों का जमावड़ा होता है वहाँ। और जहाँ बुढ़ों का जमावड़ा होता है वहाँ वह अपने कष्टों की बात करते हैं, अपने खर्चे का, मतलब वो अपने जो उनके जीवन में दुख चल रहा होता है, संघर्ष चल रहा होता है, उनकी बातें ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों का जो जीवन होता है वह खुशहाल होता है, चाहे कैसे भी परिवार से हो। उनके बीच एक अलग सा उल्लास होता है, उनकी जीवनचर्या एक अलग तरह की होती है। अब बता रहे हैं यहाँ लेखक कि कैसे क्या होता था उस समय। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के का मतलब होता है एकदम भोर का समय, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय, सूर्योदय से पहले। तो इनके जो पिता थे वह खूब सुबह उठते थे और निवट नहाकर मतलब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना का मतलब होता है बहुत नज़दीक होना, साथ होना। मुहावरों का बड़ा ही शानदार प्रयोग है इसमें, तो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे। तो हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब ये जो बच्चा था, ये लेखक जो है, या बचपन से ही अपने पिता के साथ चिपक गए थे, मतलब उनके साथ ज़्यादा रहते थे।
माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। माता के पास सिर्फ भोजन की बात होती थी, मतलब दूध वगैरह पीने के लिए ही माता के पास जाते थे। बाकी समय वह ज़्यादातर पिता के साथ ही बिताते थे। अब यहाँ इस बात की चर्चा की जा रही है इसलिए कि पिता के साथ वह ज़्यादा समय बिताते थे, फिर भी कैसे माता का आंचल बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, यह हमको अंत में पता चलेगा। तो पहले यह बताया जा रहा है कि पिता से उनका कितना लगाव था, कितना उनके साथ वह रहते थे। तो मुझे लगता है इधर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करते थे। पहले जो घर होते थे, या अभी भी होता ही है, जिसमें एक ऐसा कमरा होता है जिसमें घर का गार्जियन घर के जो गार्जियन होते हैं वो सोते हैं, घर के मुखिया सोते हैं। तो यह जो बालक था यानी लेखक, यह अपने पिता के साथ बाहर वाले कमरे में ही सोते थे। उसको बैठक इसलिए कहा जाता था कि जो बाहर से कोई लोग आते थे बातचीत करने, तो वो उसमें बैठकर सब लोग बातचीत करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पिता जब सुबह उठते थे तो अपने साथ ही इनको भी उठा लेते थे और अपने साथ ही नहला धुलाकर साथ ही पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का एक तिलक लगा देने के लिए उनको दिक् करने लगते थे। दिक् करना मतलब होता है जिद करना। तो भभूत जो सबसे आसान उसको जानने का तरीका, अगरबत्ती जो जलता है तो उससे जो राख जलती है, उसी तरह से कुछ अगर पूजा पाठ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, धूप बत्ती वगैरह, तो उसका जो राख होता है उसको भभूत कहते हैं, या हवन जो किया जाता है उसमें जो राख होता है। तो उसका एक तिलक लगाने के लिए यह जिद करने लगते थे अपने पिता से। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। तो पिता जो थे वह कुछ हंसते थे, कभी झुंझलाते थे, अरे तुम बहुत परेशान करते, लो लगा दिया। तो वह कैसे लगाते थे? चौड़े लीलार, लीलार बोलते हैं इसको, फोरहेड को, ये जो इसको हम लोग कपाल या कपार भी बोलते हैं देहाती भाषा में। तो उस पर त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड यानी 3 उंगलियों से ऐसे भभूत लगा के इस पर इस तरह से कर देते थे। इसको त्रिपुंड चंदन कहते हैं। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी। उनके मस्तक पर भभूत खूब खुलती थी का मतलब अच्छी दिखती थी, अच्छा खुलता था उसका रंग, और वह सुंदर लगने लगते थे। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे ममभोला बन जाते थे। बच्चों का आपने देखा होगा, अभी भी लोग मुंडन वगैरह का कुछ मान के रखते हैं, तो वैसी स्थिति में उनकी जो बाल होते हैं बचपन में बड़े बड़े छोड़ दिए जाते हैं, उस कहीं पर उनका कटवाया जाता है। ऐसा कुछ माना हुआ होता है उनके माँ बाप ने कि फलाने मंदिर में जाकर के इसका मुंडन कराएंगे या छठ के समय कराएंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह होता है। तो अधिकतर बच्चों का बाल जो होता है वो बचपन में नहीं कटवाया जाता है, वो साल 2 साल के बाद ही कटता है। तो बड़े हो जाते हैं बाल, जैसे बड़ी बड़ी जटाएँ होती है उस तरह की। तो वह जब चंदन लगा लेते थे, भभूत लगा लेते थे, तो देखने में भगवान शिव के तरह लग जाते थे। तो कभी उन्हीं का बाल रूप दिखने लगते थे कि बड़े बड़े बाल और सिर पर भभूत। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। पिताजी जो थे वो बड़े प्यार से उनको भोलानाथ कहते थे, लेकिन असल नाम इनका जो था वह था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। गांव में लोग माँ को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पिता को भी बाबूजी, बाबा, पप्पा। पिता अब तो पप्पा डैडी भी चलता है, पापा, लेकिन पहले बाबूजी ही प्रचलित संबोधन था पिता के लिए। तो यह बाबूजी बुलाते थे और माता को मैया कहते थे। कोई कोई ईया भी बोलते हैं, अब नहीं बोलते, अब तो मम्मी ही बोलते हैं सब लोग।
पहले ईया, मैया, अम्मा, माँ, जो ज़्यादा शुद्ध बोलना चाहते थे तो वो माँ बोलते थे, माँ जी। लेकिन अब तो मम्मी ही चलता है, तो यह मैया बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। अब बच्चों का आपने देखा होगा, हालांकि अब कम मिलता है देखने के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ आपने देखा होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं देख पाते हैं। हम लोगों ने देखा है, क्योंकि अब नहीं देख पाने का मुख्य कारण है मनोरंजन के अन्य साधन जिसमें बच्चे इंगेज होते हैं। अब बच्चे उस समय पापा के मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं, पहले अलग अलग तरह के खेल करते थे। तो यहाँ जो वर्णन है वह इस तरह का है कुछ कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, पहले घर में लोग सुबह उठकर पूजा पाठ के दौरान रामायण वगैरह का पाठ, जो भी धर्म ग्रंथ जिस धर्म का हो उसका पाठ सुबह करना अच्छा माना जाता है, तो करते थे नियम से लोग। अब पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं तो भोलानाथ क्या करे, तो वहाँ आईना रखा हुआ है तो उठा लिया। अब बच्चा, बंदर, चिड़िया सब एक ही समान होते हैं, उनके हाथ में अगर आईना लग जाए तो वो उसको ऐसे देखेंगे और खुश होंगे। उनको लगेगा कि कोई एक बच्चा और है इसमें, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि मेरी ही छाया है, मेरा प्रतिबिंब है, तो वह उसको उसमें अपना चेहरा देखते और तरह तरह का मुंह बनाते हैं। आपने कई बार देखा होगा अगर कि कोई चिड़िया अगर शीशा के सामने आ जाए तो उस पर खूब टक 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 करके मारती है। हमारे यहाँ रखा रहता था बरामदे पर, पिताजी कभी कभी शेविंग वगैरह करके आईना वहीं छोड़ देते थे, तो जो गौरैया होती है जो अब कम दिखती है वो बहुत सारी थी, तो वो आ जाती थी और उस पर सामने बैठ के उस पर खूब चोट से मारती थी। उसको लगता था कि एक और गौरैया है। कभी कभी बंदर वाला आता था खेल वेल दिखाने, जो मदारी होते हैं, तो उसको आईना पकड़ा देते थे हम लोग। तो वो क्या करता था, ऐसे आईना रख लेता सामने, उसको लगता कि एक बंदर इसके अंदर है, तो वह ऐसे पीछे धीरे धीरे हाथ लेके जाता है, ऐसे 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 करके ले जाता, उसको पकड़ने की कोशिश करता, उसके हाथ कुछ नहीं लगता था। ऐसा वो बार बार करता था। तरह तरह के खेल आप देखेंगे, अगर कभी ऐसा मौका मिले तो किसी के सामने रख के देखिएगा। मैंने एक बार सांप के आगे रख दिया, हरा हरा सांप घूम रहा था 2-3, तो मैंने उसके आगे आईना रख दिया उसके रास्ते में। अब वो जाके उस पर बार बार ऐसे चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े उतरे, कुछ उसको भी महसूस हो रहा था। तो बच्चा भी एक वैसा ही होता है जिसके पास उतना सोचने की क्षमता तो होती नहीं है, तो वह खेलने लगते थे। जब बाबूजी रामायण पढ़ते तो बगल में बैठ के अपना मुंह देखते और तरह तरह का मुंह बनाते थे। जब इसी बीच बाबूजी उनकी तरफ देख देते तो यह कुछ लजा कर और कुछ मुस्काकर आईना रख देते थे नीचे। इनको लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाबूजी ने देख लिया तो थोड़ा शर्मा जाते थे। और जैसे बच्चा आप देखेंगे कोई कुछ खेल रहा है, जैसे छोटी अगर लड़की है तो वो दुपट्टा उपट्टा का साड़ी बना के कुछ कुछ बोलते रहेगी, अकेले खेलती रहेगी, किसी बड़े ने देख लिया तो वो शर्मा जाएगी। तो इसी तरह का कुछ वहाँ हो रहा था। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते, राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की लंबी पोथी के साथ बांधकर रख देते। अब उनका रोज का नियम था कि एक उन्होंने पोथी बना के रखा था, उसमें रोज 1000 बार राम 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 लिखते थे। पहले ऐसे काम किए जाते थे, ज़्यादा लोगों के पास समय होता था तो लोग भगवान का नाम लेना अच्छा मानते थे, तो उसको 1000 बार लिखते थे। तो उसको लिख कर फिर उसको पाठ करने वाले पोथी के साथ ही बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम 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 नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते। अब देखिए आपको इससे पता चलेगा कि समय कितना होता था लोगों के पास, खाली समय जिसमें यह सब किया जा सकता था। तो बाबूजी जो थे वो पहले 1000 बार लिखकर उसको बांध के रख देते थे, फिर 500 बार लिखते थे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उसमें आटे की गोलियां लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। गंगा नदी आसपास ही थी, वहाँ चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे।
अब वह क्या करते थे कि 500 बार वह राम नाम लिखकर उसमें आटे की गोली लपेट कर उसको गंगा जी में ले जाते और मछलियों को खिलाते। यह सब एक पार्ट था, एक भाग था जीवन का, कि अपना भी ध्यान रखना, फिर जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना। हर पूजा पाठ में जीव जंतुओं के लिए उनका भाग निकाला जाता था। जब और इस दौरान उनके वो जो भोलानाथ थे वह अपने पिता के कंधे पर विराजमान रहते थे, बैठे रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बिठाकर हमें झूला झुलाते। अब गंगा जी से जब वापस आने लगते तो रास्ते में जो पेड़ वगैरह मिलते उसमें डालियाँ कुछ नीचे रहती तो उस पर बिठा देते भोलानाथ को और डाल को हिला देते, झूला झुलाने लगते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। कभी कभी बाबूजी उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे खेल खेल में, और वह जानबूझकर अपने आप को ढीला छोड़ देते तो भोलानाथ उनको पछाड़ देते थे, चित कर देते थे। वह उतान पड़ जाता, उतान मतलब ऐसे चित हो जाना, और हम उनकी छाती पर चढ़े। तब ये जो बच्चा था उनकी छाती पर चढ़ के बैठ जाता था। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। अब बाबूजी ऐसे लेटे हुए हैं, बड़ी मूछें होती थी लोगों की, मेरी तरह नहीं, मुझसे भी बड़ी, तो वह छाती पर चढ़ के मूछ को ऐसे ऐसे खींचने लगते थे। तब अब दर्द होता था तो उनकी मुट्ठियों को मूछों से छुड़ाकर उनको चूम लेते थे बाबूजी। कितना बारीक वर्णन है, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है, यह देखिए। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनकी मुंह की ओर फेर देते। छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि लोग उनको चूमते हैं या खुद को बोलेंगे कि तुम मुझे किस दो, तो ऐसे में फिर वो उनसे पूछेंगे कि मीठा लगा कि खट्टा लगा, तो बच्चा बोलेगा मीठा लगा। तो इसी तरह तरह का खेल लोग करते हैं। तो बाबूजी उसको कहते कि अब जरा एक मीठा वाला चुम्मा दो, तो इधर वाला गाल ऐसे बढ़ा देते। फिर बोलते जरा खट्टा वाला चुम्मा दो, तो इधर वाला गाल बढ़ा देता बच्चा। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। अब बाबूजी चुम्मा लेते लेते दाढ़ी को ऐसे ऐसे करके गड़ा देते थे उनके गाल में, या मूछ गड़ा देते थे, तो बच्चा जो है वो झुंझला कर उसको चुभता था। उनकी मूछें नोचने लग जाते थे, फिर नोचने लग जाता था कि आप यही गड़ा रहे हैं, इसको उखाड़ ही देंगे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते। जो बाबूजी थे वह झुक करके रोने लगते थे, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। अब बच्चे की झुंझलाहट दूर है, देखता है कि बाबूजी रो रहे हैं तो वो हंसने लगता है खुश होकर। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। फिर जब वो हंसते हंसते घर आते थे, हंसते खेलते, तो फिर बाबूजी के खाने का समय होता था, तो उनके साथ ही यह चौके पर खाने बैठे। चौका क्या होता है, पहले क्या होता था, मिट्टी का फर्श होता था, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता था। आज भी बनता है बहुत जगहों पर, लेकिन अब गैस ज़्यादा प्रचलित है, तो उसमें उसको लीप करके उसको चौका लगाना बोलते थे। खाने की जगह को, चूल्हे को, सबको मिट्टी से लीपा जाता था। माटी वाली में आपने पढ़ा होगा कि यह वो जो माटी लाती थी उसका यही उपयोग होता था, तो उसको लीप कर, तो उस जगह को चौका बोला जाता था। चूल्हा चौका आपने सुना होगा। तो चूल्हा और उसके ही वहीं आसपास कहीं पर एक जगह होता था जहाँ लोग कुछ बिछाकर उस पर बैठते थे पलथी मारकर, और वहीं खाना खाते थे, तो उसी को चौका बोलते हैं। तो यह बाबूजी के साथ ही चौके पर खाने बैठ जाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। अब बाबूजी अपने हाथ से उनको, फूल का कटोरा बोलते हैं, एक पीतल जैसा ही धातु फूल होता है, कांसा, फूल, पीतल, ये सब मिलते जुलती चीज़ें हैं। तो उसके पहले इन्हीं धातुओं का बर्तन उपयोग में आता था। अब तो सिर्फ पूजा पाठ के समय उसका उपयोग करते हैं, ज़्यादातर स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस समय फूल के बर्तन घर में होते थे, तो उसी के कटोरे में
दही भात सान कर उनको खिलाते थे कौर बनाकर। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करने लगती थी। जब बच्चा खाकर पेट उसका भर जाता, अफर जाना मतलब अघा जाना, पेट भर जाना, तब माँ जो थी वह थोड़ा और खिलाने के लिए जिद करने लगती थी। तो वह क्या कहती थी, बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो 2-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। अब वो बाबूजी को बच्चे को सुनाने के लिए ही खास करके, ताकि बच्चा को यह ना लगे कि ज़्यादा उसने खा लिया, वो चाहती थी कि थोड़ा और खाए, तो बाबूजी को डांटती थी कि आप क्या जानने गए खिलाना, छोटा छोटा कौर खिलाते हैं, उसको लगता है कि बहुत खा लिया। तो आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर के कौर के बड़े बड़े कौर खिलाना चाहिए। फिर वह एक कहावत कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, मतलब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी दुनिया में वो टिक पाएगा, उसको अच्छी जगह मिलेगी। अब फिर वह बोलती, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। अब वो बाबूजी को कहते कि अब आप देखिए कैसे खिलाया जाता है, आप मर्दुए मतलब मर्द लोग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। महतारी मतलब माँ, क्योंकि वह भोजपुरी क्षेत्र के छपरा के थे तो महतारी भोजपुरी में बोला जाता है। तो माँ के हाथ से जब खाता है बच्चा तभी उसका पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। अब वह क्या करती, उसको फिर से सानती एक थाली में और अलग अलग कौर बना देती थी। ये तोता कौर, मोर का कौर, कौआ कौर, गैया कौर, ऐसे करके बच्चे को खिलाए, जल्दी खा लो नहीं तो खा जाएगा करे। बच्चा हड़बड़ा कर मुंह खोले, माँ उसमें ठूस देती मुंह में, फिर वो चबा कर खा ही जाता। उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि अब नहीं खाना है या खाना है। उसको बहला कर फुसला कर उसका ध्यान बटाकर उसको माताएं खिला देती, आज भी करती हैं ऐसा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। वो बोलती कि ये उड़ जाएगा, ये कौआ है, ये तोता है, कौर ही बना देती है अलग अलग। बोले खा जाओ नहीं तो उड़ जाएगा, तो हम बच्चा उनको इतनी जल्दी खा जाता, उड़ा जाता मतलब खा जाता कि उसको वहाँ से उड़ने का मौका नहीं मिलता। मतलब ये अपनी समझ में इसीलिए जल्दी से खा जाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। सिर्फ बच्चे कोई काम कर लेते तो उनको बोल रहे तुम राजा बेटा हो गए, तुम जीत गए, तुम राजा हो गए। तो उसी तरह से बाबूजी उनको कहते इन बनावटी चिड़ियों का कौर खाने के बाद कि अच्छा अब तुम जीत गए, राजा हो गए, अब तुम जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। उसके बाद बच्चा खुश हो जाता और उठकर निकल जाता। लकड़ी का घोड़ा वगैरह पहले खिलौना के नाम पर होता था बच्चों के पास, उसको लेकर खेलने निकल जाता था। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।